Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to the second part of identification of parts of speech lecture. पहले पार्ट में मैं स्पेसिफिक फ़ीचर्स की बेस पर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर चुका हूँ. अब मैं इसमें मज़ीद कुछ एग्जांपल डिस्कस करूँगा. ये सेंटेंस देखिए, मेंटा वेंट अप. अब इसमें अप जो है ये एडवर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है. ये हमें वेयर का आंसर कर रहा है. मेंटा वेंट वेयर अप, तो ये यहाँ पर एडवर्ब हो गया क्योंकि इसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं है और ये हमें वेयर का आंसर कर रहा है. प्रपोजिशन के साथ कॉम्प्लीमेंट का होना लाजमी है, जिस तरह मैं लास्ट बता चुका हूँ. मेंटा वेंट अप द स्टेयर्स. अब यहाँ पर अप के साथ द स्टेयर्स कॉम्प्लीमेंट आ गया तो ये अब प्रपोजिशन हो गया. सेंटेंस नंबर 3 देखिए, वेयर इज़ द अप एस्केलेटर. अब यहाँ पर अप जो है नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि नाउन से पहले जो वर्ड आता है और उसकी मीनिंग में एडिशन करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. ये इसकी मीनिंग में एडिशन कर रहा है. प्रीपोजिशन नाउन से पहले आता है लेकिन वो उसका रिलेशन शो करता है सेंटेंस में किसी और वर्ड के साथ. इस तरह ये अप वर्ब के साथ रिलेशन शो कर रहा है स्टेयर्स का, लेकिन यहाँ पर रिलेशन की बात नहीं है. यहाँ पर ये सिर्फ इसको डिफ़ाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. There have been ups and downs in his university life. अब यहाँ पर अप इसका प्लूरल बना है तो प्लूरल ज़ाहिर सी बात है वर्ब का बनता है. नाउन क्या बनता है तो ये नाउन हो गया और इसके साथ साथ डाउन्स भी नाउन हो गया. अब डाउन जो है वो भी प्रीपोजिशन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है. मेंटा वेंट डाउन. अब यहाँ पर ये डाउन जो है ये एडवर्ब हो गया. मेंटा वेंट डाउन द स्टेयर्स. यहाँ पर डाउन प्रीपोजिशन हो गया क्योंकि इसके साथ कम्प्लीमेंट आ गया. डाउन एडजेक्टिव भी हो सकता है, जिस तरह अप हो सकता है तो इस तरह डाउन हो जाएगा. डाउन एस्केलेटर तो वो फिर एडजेक्टिव हो जाएगा डाउन एस्केलेटर, तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया. और इसी तरह डाउन्स नाउन हो जाएगा. डाउन्स क्योंकि इसका प्लूरल बनेगा तो ये नाउन हो जाएगा. इफ़ यू वांट टू हियर प्रॉपरली अप द वॉल्यूम. अब ये अप एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है तो ये एडवर्ब हो गया. आई अप्ड द वॉल्यूम. अगर मैं इस तरह कर दूँ आई अप्ड द वॉल्यूम, तो अब ये मैंने इसका सेकंड फॉर्म यूज़ किया, ईडी बन गया. तो ईडी हम जब लगाते और सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो वर्ब की ही हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर वर्ब हो गया और यहाँ पर एक्शन भी एक्सप्रेस हो रहा है. तो यहाँ पर अब जो है ये वर्ब एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, मीन्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम. इसके साथ कुछ और एग्जांपल है. आई एम स्टिल स्टडिंग. यहाँ पर स्टिल टाइम शो कर रहा है. स्टडिंग की एक्शन, स्टडिंग जो कि एक्शन है उसकी एडिशन कर रहा है मीनिंग में, तो यहाँ पर एडवर्ब हो गया. स्टिल वाटर रन्स डीप. यहाँ पर स्टिल एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन को डिफाइन कर रहा है. पहले वाली में वर्ब को डिफाइन कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था तो एडवर्ब था. इसमें नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो इसमें एडजेक्टिव है. द टीचर स्टिल्ड द डिस्टर्बिंग क्लास. यहाँ पर स्टिल आप देखिए सेकंड फॉर्म बनी है तो सेकंड फॉर्म तो वर्ब की ही बनती है, तो यहाँ पर वर्ब है. इसका मतलब है काम डाउन, क्लास को खामोश कराना या क्वाइट कराना, तो यहाँ पर ये वर्ब हो गया, एक्शन एक्सप्रेस हो रहा है. द स्टिल ऑफ द नाइट वॉज रिलैक्सिंग. यहाँ पर स्टिल की मतलब है, मीनिंग है कॉमनेस, तो यहाँ पर ये नाउन हो गया. और आर्टिकल जिस तरह मैं लास्ट बता चुका हूँ कि डिटर्मिनर के बाद नाउन ही आ सकती है, तो ये यहाँ पर नाउन हो गए. मज़ीद मैं अगर कुछ एग्जांपल बताऊँ तो यस यू आर राइट. अब यहाँ पर ये यस देखिए, ये नाउन तो नहीं है क्योंकि नाउन किसी पर्सन प्लेस थिंग का नाम होता है. नाउन का प्लूरल बनता है. नाउन डिटर्मिनर के बाद आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है. ये न डिटर्मिनर के बाद आ सकता है न प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है, न इसका प्लूरल बन सकता है. तो इट मीन्स ये नाउन नहीं है. नाउन नहीं है तो प्रोनाउन भी नहीं है. कंजंक्शन अगर ये होता तो ये दो वर्ड्स फ्रेजेस क्लास, इसको कंजंक्शन भी नहीं है. प्रपोजिशन अगर होता है इसके बाद नाउन, नाउन भी इसके बाद नहीं आया. वर्ब अगर होता है तो इसका हम प्लूरल बनाते हैं यहाँ पर, या इसमें एक्शन तो वो भी नहीं है. ये यहाँ पर अगर बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है तो इट मीन्स ये यहाँ पर एडवर्ब है. और ये सेंटेंशियल एडवर्ब इसको कहते हैं. ये इस पूरी पार्ट को डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है. या नो कामा यू आर रॉन्ग, तो वो भी एडवर्ब हो जाएगा नो उसमें. अब यस और नो इंटरजेक्शन भी हो सकते हैं. अगर ये सडन फीलिंग इमोशन एक्सप्रेस करे और इसके बाद हम साइन अप
एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाए या नो, तो उस केसेस में ये इंटरजेक्शंस होंगे, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब है।